लेकिन झाबुआ की ऐसी है कि अनाज पास में पर यहाँ पानी नहीं। हमारे यहाँ पानी तो पास में पानी नहीं, कारण के नीचे पत्थर। तो इन पत्थरों से नुकसान भी और लाभ भी। नुकसान ये है कि जहाँ जल का भंडार इतना बड़ा तालाब बना हुआ है तो भी उसके पास में ट्यूबवेल में पानी नहीं आएगा, क्योंकि काली चट्टान 300, 400, 500, 700 फुट तक, यदि आप ट्यूबवेल के भीतर भी बोर कर दो तो पानी नहीं आएगा। ये इसका नुकसान है कि बृहद दूर तक फैलता नहीं है। और लाभ ये है कि आप जहाँ गांव में रहो तो आपके गांव का तालाब आपके गांव में रुक जाए, ये इसका लाभ है। कि बाकी जगह में सोचेंगे कहाँ रोकें, तो यहाँ हम छोटे छोटे तालाब बना करके, छोटे छोटे स्थान पे डैम बना करके अपने तालाब को अपने एरिया में बहुत अच्छे ढंग से रोक सकते। तो हमारा इतिहास इस बात को बताता है कि हम कभी जल से भरे पूरे थे और अब हमें है में बदलना है। शिवगंगा अभियान था, थी, थे से है और है में बनने की यात्रा। जल की नदियां बहती थी और हम बहते, तो हम लक्ष्य ले सकते हैं, एक आध नदी का लक्ष्य ले सकते हैं। संपूर्ण लोग मिलकर के एक झिरी बगासा एक देवस्थान, और वहां से हम करीब 50 किलोमीटर दूर जाकर के इतनी बढ़िया नदी, जब मैं उसके किनारे घूम रहा था कि 30-30 फुट हाइट के यदि हमने स्टॉप डैम बना दिए 2-2 किलोमीटर पर, पूरी नदी अगाध भर सकती है। इसी तरह से सोनार नदी है। सोनार नदी फैली हुई नदी है और सोनार नदी के पास खेती ज्यादा है, इसलिए नेगड़ी नदी से इसमें तालाब बनाना कठिन है, लेकिन चौड़ाई में पानी ज्यादा रुकता है, तो ये भी एक बड़ी नदी है। मोद नदी आप देखिए, नेगड़ी नदी के समकक्ष है कि मोद नदी जहाँ से बहती है, मोद फलिया, मोद गांव, वन बावरा तहसील और झाबुआ तहसील की सीमा बनाती है, राणापुर से निकलती है, झाबुआ तहसील में आके मोद नाम के गांव में जाके और सालकिया के पास अनास नदी में मिलती है। इसमें जो डैम बनेंगे बहुत विशाल खंड है जहाँ खेती कम है और तालाब बना सकते हैं, राणापुर का पानी वहां से लेते हैं। तो हमें ऐसा छोटी छोटी नदियां और इससे भी छोटी नदियां, अपने यहाँ का भी नाला है, ये भी अपन 12 मासी बहाने वाला कर सकते हैं। क्योंकि हमें ये भी सोचने की जरूरत है कि वस्तुतः हमें मेहनत साल भर के लिए करनी नहीं, हमें 4 महीने के लिए करना। जुलाई में 15 जून को यहाँ पानी आ जाता है, तो 15 जून के बाद जो पानी आया तो खेती मुश्किल हो जाता है। मतलब 15 जून से लेकर यानी 30 जून तक भी मान लें, 30 जून तक जो पानी रोक लिया हमने, तो कितने महीने के लिए ना, जून रोकना है, मई रोकना है, अप्रैल रोकना है और मार्च में तक रहता है। तो मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 4 महीने ही हमको पानी रोकना है, क्योंकि अनेक स्थानों पर फरवरी मार्च तक पानी रहता है, जिनमें दिसंबर तक रहता है उनमें हमें 6 महीने रोकना है। तो हमें ऐसे विभाजन करना है कि कौन सी नदियों में कितने महीने तक पानी रहता है। जिसमें अभी सितंबर में पानी खत्म हो गया तो उनमें हमें ज्यादा रोकना है, लेकिन उनके भी वर्ष भर रोकने की जगह सितंबर में जिसका प्रवाह बंद हो गया उसे हम अक्टूबर और नवंबर 2 महीने तक रोक लें, तो 2 महीने के अंदर भी धरती का जल स्तर बढ़ जाएगा। और जिनको 3 महीने रोक सकते हैं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने रोक सकते हैं। तो हमें यहाँ पर अपने अपने गांव के अंदर पहले इसका अध्ययन करना चाहिए कि वास्तव में जल की कमी नहीं। पर कहते हैं कि घर का ही आदमी धन लुटाने लगे तो फिर उसे कोई अमीर नहीं कर सकता। संसार में राजा का बेटा ही अपने पैसे लुटाने लगे तो वो भी कंगाल हो जाता है। तो हम कंगाल प्रकृति की ओर से नहीं, हमने अकर्मण्यता से कंगाल है। हम मिलजुल करके अपने सामर्थ्य को एक साथ नहीं कर पा रहे, इसके कारण हम कंगाल हैं। तो हम अपने समाज की सामर्थ्य मिला करके और अपने, कई बार कहते हैं एक साल की योजना बनाओ, मैं कहता हूँ जीवन की योजना बनाओ, एक जिंदगी और एक काम, ये बनाओ, तब कहीं जाके भगीरथ और रात्रि बनते हैं, तब जाके अनुसुईया बनते हैं। और हमारा वैसे भी जीवन सुबह से शाम हुई, जिंदगी तमाम हुई, ये भी अपनी जिंदगी क्यों करना। अरे एक बार जन्म मिला है तो समाज में ऐसा
रोज किया रोज खत्म, सुबह से शाम जिंदगी तमाम। तो सुबह से शाम होकर के जिंदगी काम करने वाले लोगों की सेना में ना जाकर हम सत उमरा पर जाए वाला भजन को लेकर के जो सत है वो करके जाएं और अमृत को प्राप्त करें। वेदों में मंत्र है, हम प्रार्थना बोलते हैं अष्टो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय। तो मृत्योर मां अमृतम गमय, ये मृत्यु से अमरता की ओर जाने का एक ही सूत्र है कि हम अपने कार्यों को कर जाएं और कार्य अमर होते हैं, देह तो नष्ट होना फिर आ जाएंगे। तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारी यात्रा भूतपूर्व के गुणगान करने में सिर्फ इसलिए है कि उसका स्मरण करते हुए उसकी ताकत से भविष्य को स्वर्ण बना दे और वर्तमान के सारे प्रयास लगा दे। वर्तमान के प्रयासों से, वर्तमान के पुरुषार्थ से भविष्य को स्वर्ण बना दे। भूतकाल की स्मृति को ध्यान रखे, भूतकाल के गौरव को ध्यान में रखे, उससे भी बढ़िया भविष्य बनाने के लिए वर्तमान खपा दे। तो वर्तमान एक क्षण का थोड़ी, एक जिंदगी का है वर्तमान। जब तक हम जी रहे हैं तब तक हमारा वर्तमान है और इस वर्तमान को खपा देने से ये काम होगा। तो मैं अपनी बात यही समाप्त कर रहा हूँ। अब दिन भर इस पर चर्चा करिए, इसमें कोई बात रह गई हो तो जोड़िए, जो इसमें ना करने लायक उसे छोड़ दीजिए और हम सब मिलकर के एक अच्छा संकल्प बन जाए। हम सब मिलकर के संकल्प बन जाए कि हमें झाबुआ की धरती को जल से परिपूर्ण करना है और एक पूरा जिला ही महत्वपूर्ण तीर्थ बने। अपन ने अभी जो हिसाब की बात सुनी है, जो हिसाब को जो पीड़ा है वो अपने अंदर भी ये सारी पीड़ा आना चाहिए। और जैसे अपने पास जो क्षेत्र है, जिसके पास जो जवाबदारी है उसी क्षेत्र में काम होना है, काम करना है। तो अगले सत्र में अपन